महाराजा केवी सिंह देव ने संगीता सिंह की प्रेरणा से इस बगीचे के अंदर ये तोरियों का एक पूरा का पूरा बगीचा है यहाँ पर खड़ा कर दिया है। और पास के अंदर यहाँ पर बहुत ही सुंदर रूप से फलियों का लगा दिया है। इधर सफ़ेद आक है, साधना की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नींबू के भी बहुत सारे झाड़ है वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। साथ के अंदर यहाँ पर मिर्ची के झाड़ बहुत ही ज़्यादा तादाद के अंदर लगाए गए हैं। जब तक व्यक्ति के मन के अंदर प्रकृति के साथ में रहने की प्रेरणा जागृत नहीं होती है, मन में साधना के प्रति अभिरुचि है वह पैदा नहीं होती है, तब तक ऐसा उपक्रम है वह कभी भी साबित नहीं हो सकता है। संगीता सिंह भले ही राजनीति के अंदर उतरी हुई है, पर उसका मन है वह हमेशा अपने बगीचे में ही लगा हुआ रहता है। जब भी वह दिल्ली से आती है और अपने बगीचे को संभालने के लिए यहाँ पर पहुँची जाती है, बगीचे के अंदर लगे हुए हर पेड़ को वह अपने पुत्र और पुत्री के समान मानती है। इसलिए इस बगीचा है वह हमेशा ही हरा भरा यहाँ पर नज़र आता है। ऐसा बगीचा यदि साधना के लिए साधकों को मिलना प्रारंभ हो जाए तो फिर देखो उनकी साधना है वह आगे जाकर किस रूप में साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ करती है। आज 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन ऐसे बगीचे को देखकर यूँ लगता है यहीं पर बैठकर समाधि लगाना प्रारंभ कर दें तो हमारी ये यात्रा है वह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यात्रा के रूप के अंदर हमारे लिए साबित हो सकती है। साधना की दृष्टि से तो पुराने समय के अंदर जो साधक लोग होते थे, खखंदर संत लोग, ऐसे ही जंगलों के अंदर साधना करते, कंद मूल है वो खाकर अपना गुजर बसर करते, साधना के लिए अपने आप को समर्पित कर देते थे। ऐसे दृश्य जब नज़र आते हैं तब अपने आप ही मन के भीतर के अंदर साधना की भावना है वह बहुत ही ज़्यादा गहराई के साथ में जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। पश्चिम उड़ीसा प्रदेश की धरती है, यह साधकों की धरती रही है। यहाँ पर साधना करने वाले साधक लोग बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर रहे हैं। जैन धर्म के अंदर तो पश्चिम उड़ीसा साधना का मुख्य केंद्र बिंदु रहा था। राजा खारवेल का यह पूरा स्थान है वह जैन साधु साध्वियों के लिए साधना का महान तीर्थ बन गया था। आज पुनः उस तीर्थ के अंदर साधना करने के लिए मेरे को आने का एक योग मिला है। वह स्वयं बालाजी 52 गजा बालाजी धाम ने ही मेरे को उड़ीसा प्रदेश की ओर आने के लिए आकर्षित किया, जिसका परिणाम यह सामने आया मेरे को उड़ीसा प्रदेश की इस तपोभूमि के अंदर विचरण करने का, परिभ्रमण करने का अवसर है वह प्राप्त हुआ है। यह अवसर मेरे जीवन को और ज़्यादा नई ताकत, शक्ति और प्राण है वह प्रदान करने वाला अवश्य ही बनेगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा
बालाजी नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः। पटनागढ़ महाराजा केवी सिंह देव महारानी संगीता सिंह का ये आवास आज 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन सांसद प्रतिनिधि प्रदीप बंसल उसके जवाई के साथ हमारे को अवलोकन करने का एक अवसर है वह प्राप्त हुआ है। पटनागढ़ महाराजा के साथ आचार्य तुलसी के बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध थे। जब आचार्य तुलसी ने 71 में जब उड़ीसा प्रदेश की यात्रा की थी उस समय पटनागढ़ महाराजा अनेकों बार दर्शन सेवा उपासना के लिए आचार्य तुलसी के चरणों में पहुँचते थे। उस समय से राजाओं का संबंध है वह आचार्य तुलसी के साथ के अंदर स्थापित हो जाता है, जो आज भी राज परिवार के अंदर वही श्रद्धा भक्ति और समर्पण है वह हमारे को नज़र आता है। जब मैंने 15 वर्ष पूर्व उड़ीसा प्रदेश की यात्रा की थी, यहाँ पर चातुर्मास किए थे, बगो मुंडा और कांटा भाजी। उस समय केवी सिंह देव संगीता सिंह उनकी सुपुत्री जो आज उदयपुर राजघराने के अंदर वहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, और उस समय जो एक बार संबंध स्थापित हुई है उसके पश्चात यह संबंध अनवरत रूप से आज भी उसी तरह से
प्रवर्धमान बने हुए हैं। जब हम उड़ीसा प्रदेश को अपनी साधना का केंद्र बिंदु बनाया, उसी दिन से उनके मन के अंदर एक परम प्रसन्नता की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। 52 गजा बालाजी धाम जब हमारा आगमन होता है, स्वयं महाराजा केवी सिंह देव यहाँ पर पहुँचते हैं सेवा उपासना करने के लिए। जब हम 3 महीने पहले पटनागढ़ भाई रतन जैन, पूनम जैन, महेश जैन के आवास पर आते हैं, उस समय संगीता सिंह दिल्ली लोकसभा को छोड़कर यहाँ पर आती है। 1 घंटे तक सेवा उपासना का लाभ है वह ग्रहण करती है। उस समय उसके मन के अंदर बहुत ज़्यादा श्रद्धा, भक्ति और भावना थी। उनका ये आग्रह था, इस बार जब छुट्टियां हो उस समय मेरा दामाद है, मेरी बेटी है और मेरे नाती है, वो सब आए। उस समय 2 दिन तक आपको हमारे राजमहलों में ही प्रवास करना है। पर उस समय हमारा दूसरी जगह पर दौरा था, इसलिए हम यहाँ इधर नहीं आ सके। फिर आज जब आए उस समय केवी सिंह देव फिर कांटा भाजी के अंदर उसी श्रद्धा के साथ आते हैं, निवेदन करते हैं, आपको हमारे राजघराने के अंदर एक बार अवश्य ही पधारना है। मेरा प्रतिनिधि प्रदीप बंसल वह आपको पूरे राजघराने का सिंहावलोकन है वह करवाएगा। मेरे को विशेष कार्य के लिए यहाँ से अभी बेंगलोर जाना पड़ेगा, वरना मैं आपके साथ के अंदर रहता और मेरे को भी बहुत अच्छा लाभ है वह प्राप्त होता। उनकी भावना आज भी उसी रूप में है, भले ही वो अभी बेंगलोर के अंदर है, संगीता सिंह दिल्ली लोकसभा में है, पर उनका मन है वह अभी राजघराने के अंदर ही लगा हुआ है। जब ऐसे भक्तिवान राजघराने के अंदर आना होता है, तब और ज़्यादा मन के अंदर प्रसन्नता की भावना है वह जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। राजमहलों का संपर्क है वह आचार्य तुलसी के साथ में स्थापित होना प्रारंभ होता है और वह संपर्क आज भी वैसा का वैसा बना हुआ है। तभी तो लोग आचार्य तुलसी को आज भी याद करते हैं, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात है करने का प्रयास करते हैं। आचार्य तो इस संसार में बहुत हुए हैं, पर आचार्य तुलसी जैसा आचार्य है वह सदियों में ही कोई कोई पैदा होता है जो 36 कौम को अपनी मुट्ठी के अंदर बांध कर रखते हैं। राजकाज के अंदर भी आचार्य तुलसी का बहुत बड़ा योगदान था। गरीब की झोंपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक उनका एक वर्चस्व था। पंडित नेहरू से लेकर आज तक के प्रधानमंत्रियों के साथ उनका हमेशा संपर्क रहता था। जब भी उनके जीवन में कोई समस्या आती थी, उस समस्या को समाहित करने के लिए आचार्य तुलसी के चरणों में पहुँच ही जाते थे। जब इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती है, अकेली अपने आप को महसूस करना प्रारंभ करती है, उस समय मन की संतुष्टि के लिए अपने गुरु वीरेंद्र ब्रह्मचारी को बुलाती है और उसको आचार्य तुलसी के चरणों के अंदर भेजती है। ताल छापर जब वह हेलीकॉप्टर वहाँ पर उतरता है, तब लोगों को आश्चर्य होता है, पर आचार्य तुलसी ने उस समय जो उनको आशीर्वाद प्रदान किया था, वह आशीर्वाद उनके जीवन की एक बहुत बड़ी ठाती बन जाती है। इंदिरा गांधी के मन में एक नया साहस है वह जागृत हो जाता है और वह उसी शक्ति संबल को प्राप्त करके पुनः
भारत की सत्ता को अपने हाथ में लेने में कामयाबी हासिल कर लेती है। आज इस स्थान पर आने के बाद पुराने राजघरानों का जो इतिहास है वह अपने आप ही हमारे सामने उजागर होना प्रारंभ हो जाता है। केवी सिंह देव, संगीता सिंह दोनों ही अध्यात्मनिष्ठ व्यक्तित्व है। उनके आवास पर आकर आज परम प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। कितने पेड़ हैं ये ड्रैगन फ्रूट? 3000 के ऊपर है। 3000 के ऊपर और एक 3000 सीधा रहेंगे। हाँ, उसमें चार एक में चार पेड़ है। 12,000 पेड़ है लगभग। और एक पेड़ एक जाके भी 2-3 टहनी होती है। हाँ, एक की लगभग 4,000 12,000 ड्रैगन फ्रूट। ये दो निकला एक मेरे पीछे भी आए। दूर के भी आ रहे हैं। पूरा
मेरे पीछे भी आए। दूर के भी आ रहे हैं। पूरा अंदर आएगा इसलिए बाहर आ जाएगी। ये हर मजेदार है। कितने पेड़ हैं ये ड्रैगन फ्रूट? 3000 के ऊपर है। 3000 के ऊपर। और एक 3000 किला रहेंगे। हाँ, उसमें क्या है? एक में 4 पेड़ है। 12,000 पेड़ है लगभग। और ये पेड़ एक जाके भी 2-3 टहनी होती है। हाँ, हर एक टहनी की? हाँ। लगभग 4,000 2-3 टहनी। 12,000 ड्रैगन हाँ, फ्रूट। ये 2 निकला एक